हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कल मुझे एक स्टूडेंट का डीएम आया था। उन्होंने मुझे पूछा था कि सीएचओ के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सीएचओ की जॉब हम नर्सिंग करने के बाद कैसे ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र सीएचओ के फॉर्म निकले हुए हैं। अब कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है। दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैन गो एंड फिल अप द फॉर्म्स। अब हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट सीएचओ कि सीएचओ क्या है, क्या पोस्ट है, क्या काम है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है एनएचएम ने सीएचओ की पोस्ट के लिए। सबसे पहले तो आप जीएनएम या बीएससी होने चाहिए। यूपी सीएचओ में लास्ट वैकेंसी जो जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई थी एनएचएम के द्वारा, वो लास्ट 2021 में निकाली थी। उसके बाद से जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कोई वैकेंसी सीएचओ की नहीं आई है। लास्ट वैकेंसी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई थी 2022 में, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी इन प्रोसेस है। सीएचओ की जॉब करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री, जो कि नर्सिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आइदर बीएससी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और जीएनएम। जीएनएम का अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि आगे यूपी में फॉर्म निकलेंगे सीएचओ पोस्ट पे जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए या नहीं निकलेंगे। अगर आपने पोस्ट बीएससी किया है या बीएससी किया है, आपके पास 6 मंथ्स का एक सीसीएचएन का सर्टिफिकेट जरूर होगा। दैट इज मस्ट फॉर दिस जॉब, वो आपके पास होना चाहिए। आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी बीएससी नहीं है, आप जीएनएम है, जैसे कि पहला जीएनएम के लिए यूपी गवर्नमेंट निकाल रही थी वैकेंसीज, उसमें वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग खुद स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते थे। those who were eligible, those who cracked the first exam for that CBT, उसके बाद आपका 6 महीने की ट्रेनिंग होती है सीसीएचएन की। आफ्टर फुलफिलिंग दैट ट्रेनिंग यू विल बी एलिजिबल फॉर द ज्वाइनिंग। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाते हैं और आपकी जहाँ पे जो भी अलॉटमेंट आपका डिस्ट्रिक्ट में होता है वहाँ पर आपकी सीएम ऑफिस में जाके आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। दिस वॉज द होल अबाउट सीएचओ। बाकी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है, आप एलिजिबल हैं, बेटर यू प्रिपेयर फॉर सेंट्रल और अदर एग्जाम्स रेदर देन दिस सीएचओ, बिकॉज इसमें आपकी करियर अपॉर्चुनिटी, करियर ग्रोथ उतनी नहीं है। आपने ज्वाइन कर लिया, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट द एक्सपीरियंस। और आफ्टर कंप्लीटिंग जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जीएनएम स्टूडेंट्स जो अभी पास आउट हुए हैं, अगर फ्यूचर में भी वैकेंसी आती है एंड इफ यू हैव दैट इनसाइट कि हम आगे भी इससे अच्छा भी कुछ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको सीएचओ ज्वाइन नहीं करना चाहिए। In spite of that, better you join a 50-bedded hospital. Either you do post BSc or join that 50-bedded hospital, जिससे कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाए, ताकि आने वाली जो अदर वैकेंसीज हमारे इंडिया में आती हैं, लाइक KGMU, SGPGI, जो यूपी की वैकेंसी हैं, आपका RML हो गया, देन आपका नॉर्सेट हो गया, और इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन नर्सिंग इन फॉरेन,